हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रोम और इसके प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रोम रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी मेमोरी जिसे सिर्फ पढ़ा जाए। खैर, देखते हैं आगे। देखिए, यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है ना, जो डेटा क्या करती है, हमेशा के लिए स्टोर करती है। इसमें डेटा क्या है, आपका परमानेंट स्टोर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो रीड ओनली मेमोरी है रोम, ये आपका 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपके पी रोम, है ना, दूसरा ई पी रोम और तीसरा डबल ई पी रोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। जब हम लोग बात करते हैं पी रोम की, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह एक ऐसी चिप मेमोरी है, ठीक है, जिसे केवल एक बार ही प्रोग्राम किया जाता है। जब आप इसको प्रोग्राम कर देते हैं, उसके बाद इसमें का जो डेटा है उसे इरेज नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपने इसमें जो डेटा डाला है वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है, वो राइट हो जाता है। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। और पीरोम को OTT यानी वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप भी कहते हैं, क्योंकि आप इसको इसको एक बार ही प्रोग्राम कर सकते हैं, है ना। इसको 1956 में वेन स्टिंगचो ने विकसित किया था। ठीक है ना। पीरोम चिप में डेटा को प्रोग्राम और राइट करने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिसे आप पीरोम प्रोग्रामर या पीरोम बर्नर कहते हैं। ठीक है। और जब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं, ठीक है, इसमें डेटा को और प्रोग्राम को लिखा जा सकता है, लेकिन जब इरेज करने की बात होती है तो उसे हम किस थ्रू इरेज करते हैं, तो उसे अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के द्वारा क्या करते हैं, इरेज करते हैं, और फिर से उसे को प्रोग्राम करते हैं और उसमें लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो ई रोम होता है, इसमें डेटा को मिटाने और दोबारा प्रोग्राम करने के लिए एक डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, जो कि सेम है पीरोम प्रोग्रामर और पीरोम बर्नर। और जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग बोलते हैं बर्निंग। ठीक है, यानी आपने प्रोग्राम किया और मिटाया, है ना, इसके लिए किस डिवाइस की ज़रूरत पड़ी, पीरोम प्रोग्रामर या पीरोम बर्नर। और जो प्रोसेस है उसे आप क्या बोलते हैं, बर्निंग प्रोसेस करते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो ये जो ई रोम होता है, इस पे एक लेयर होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो का एक लेयर होता है, जिसके द्वारा अल्ट्रावायलेट प्रकाश को, है ना, जरिए क्या करते हैं, हम डेटा को इरेज करते हैं। और फिर से बात करते हैं एक और इसकी विशेषताएं या डिफिनेशन की। जो ई रोम में डेटा को बार बार मिटाने पर क्या होती है, उसकी सिलिकॉन जो डाइऑक्साइड की जो लेयर होती है वो नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेटा जो भी आप स्टोर करेंगे उसमें थोड़ा सा आपको अविश्वसनीय हो सकता है, क्योंकि डेटा आपका करप्ट भी हो सकता है या वो सेव भी नहीं हो सकता है। ठीक है। ठीक है, जब इसकी एडवांटेज की बात करते हैं, यानी इसकी विशेषताएं यूज करने से क्या फ़ायदा है, तो ये क्या होता है, बहुत सस्ता होता है। इसे आप दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं, जहाँ पर आप पीरोम को प्रोग्राम दोबारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर पावर सप्लाई आपका नहीं भी होता है, तब भी ये क्या करता है, डेटा को रिटर्न करने में मदद करता है। इसे आसानी से टेस्टिंग और डिबगिंग किया जा सकता है। ये तो हो गई इसकी एडवांटेज। लेकिन जब हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं, ठीक है, तो देखो, ईपी प्रोग्राम को प्रयोग किए जाने वाले ट्रांजिस्टर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। इसमें बिजली की खपत क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसमें डेटा को मिटाने के लिए पैरा बैगनी यानी अल्ट्रा वायलेट जो प्रकाश है उसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तथा इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इसे इरेज नहीं किया जा सकता है, जिसे ई रोम में किया जा सकता है। ठीक है। अब इसमें एक और जो लास्ट में जो दिक्कत आती है, ये क्या होता है ना, कि आप
EEPROM में क्या कर सकते हैं, एक विशेष बाइट को यानी विशेष डेटा को इरेज कर सकते हैं। लेकिन जब वहीं बात करते हैं हम लोग EPROM में, तो वहाँ पर आप विशेष डेटा को नष्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि जैसे ही आपने किया तो सारा का सारा क्या होता है, डेटा आपका इरेज हो जाता है। तो ये इसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। चलिए अब आगे फिर बढ़ेंगे। तो जो इसकी पांचवी है, इसको मिटाने के लिए और दोबारा प्रोग्राम करने के लिए इसे आपके कंप्यूटर से निकालना पड़ता है, और इसमें जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो क्या होता है, बहुत धीमा होता है, और PROM की तुलना में इसकी कीमत भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे टाइप EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा रोम का टाइप जिसे आप इरेज भी कर सकते हैं, है ना, इसे रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं। किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू इसे इरेज किया जा सकता है, और इसे दोबारा क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं। चलिए इसके दो प्रकार होते हैं। जो EEPROM होता है इसके दो प्रकार, एक होता है सीरियल और एक होता है पैरेलल। इसको समझते हैं आगे। देखिए जब हम लोग सीरियल की बात करेंगे, है ना, इसमें डेटा जो ट्रांसफ़र करते हैं ना वो सीरियल यानी क्रमबद्ध करते हैं, इसलिए जो काम होता है, जो क्रिया होती है ना, वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। तो जो हमारा पैरेलल EEPROM होता है वो सीरियल EEPROM से क्या होता है, बहुत तेज होता है। ठीक है, और एकदम विश्वसनीय भी होता है। ठीक है, और ये जो EEPROM होता है तथा फ्लैश मेमोरी, इन दोनों के साथ भी क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। यानी EEPROM और फ्लैश मेमोरी के साथ आप किसका यूज कर सकते हैं, पैरेलल EEPROM का यूज किया जा सकता है। अब हम EEPROM की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी एडवांटेज की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पर आपको जो EEPROM था उसे इरेज करने के लिए उसे बाहर निकालना पड़ता था, वहीं पर जब हम लोग EEPROM की बात करते हैं तो इसे इलेक्ट्रिकल विधि के जरिए डेटा को इरेज किया जा सकता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी क्या है, एडवांटेज है। ठीक है, और यह काफ़ी क्या होता है, तेज भी होता है ना। इसमें पूरे डेटा को मिटा सकते हैं और डेटा का एक बाइट को भी, यानी आप चाहें तो पूरे के भी मिटा सकते हैं और चाहे तो आप किसी एक विशेष बाइट को भी मिटा सकते हैं। और डेटा को इरेज करने के लिए, ठीक है, इसे बाहर निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, और इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, हम प्रोग्राम कर सकते हैं। और EEPROM को आप जब चाहें, ठीक है, अनगिनत टाइम्स क्या कर सकते हैं, रिप्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन वहीं जब हम EEPROM की बात कर रहे थे, वहाँ पर जब हम बार बार उसको रिप्रोग्राम कर रहे थे तो वहाँ पर क्या होता, वो ऐसे अविश्वसनीय साबित हो रहा था और वैल्यूएबल नहीं था। ठीक है, और फिर अगर बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो भैया देखो, यह जो आप बोलते हैं PROM और EEPROM, जो हमारा दो टाइप्स हैं, इनसे क्या होता है, बहुत महंगा होता है। ठीक है, इसमें डेटा को रीड, राइट और इरेज करने के लिए अलग अलग वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अगर मान के चलो आप इसे किसी ए को क्या कर रहे हो, इरेज कर रहे हो, तो इसके लिए अलग वोल्टेज लग सकता है, बी को इरेज कर सकते हैं इसके लिए अलग, और सी के लिए अलग अलग वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो डेटा को इरेज करते हैं तो ये लगभग 10 साल तक ये डेटा क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है। लेकिन जब हम लोग EEPROM की बात करें, ठीक है, यह आपके 20 वर्षों तक कम से कम डेटा को रिटेन कर सकता है। ठीक है, और आगे आप बात करें तो देखिए ये वही चीज़ है, तो PDF मिस्टेक हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, है ना। आपको कौन सा पॉइंट मालूम था वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।